चलो था। परम श्रद्धेय ज्योतिपुंज परमात्मा के अंशाधिकारी मेरे प्रिय आत्मन साथियों, परमपिता परमात्मा के असीम अनुकंपा से, माता रथी के पवित्र पावन दरबार से आज हमारे बीच में ग्राम सभा हरिहरपुर के प्रधान पद के प्रत्याशी श्री राजू यादव जी उपस्थित हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ग्राम विकास के लिए आपकी क्या क्या योजनाएं होंगी, वह विस्तार से बताने का प्रयास करें। सबसे पहले मेरा ग्राम वासियों को प्रणाम। मैं हरिहरपुर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि मेरे गांव का विकास पिछले कई सालों से रुका हुआ है और इस रुके हुए विकास को आगे बढ़ाने के लिए गांव के विकास के क्रम में ग्रामीण विकास की सारी योजनाओं को ग्राम सभा में लाने के लिए आप लोग हमारा सहयोग करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि ग्राम विकास की सारी योजनाएं आप जैसे पात्रों को आवास, कैटल शेड और इसके अलावा पेंशन की सारी जो भी विधवा वृद्धा पेंशन है उसकी योजनाएं, साथ ही साथ हर घर नाली और हर घर खड़ंजा जैसी तमाम योजनाओं को इस ग्राम सभा में मैं लाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा रास्ता हो, चाहे रास्ते हों या फिर जो भी विवादित मुद्दे हों उनको सुलझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा के लिए जो हमारा विद्यालय है, प्राइमरी पाठशाला, जिस पर ध्यान किसी भी प्रधानों का पिछले वर्षों में नहीं गया है, विशेषकर उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी पात्र लोग होंगे, हर पात्र व्यक्ति को जॉब कार्ड से जोड़कर उनको 100 दिन का रोजगार, जो न्यूनतम रोजगार की गारंटी है, 1 साल में सबको देने का प्रयास किया जाएगा। और इसके अलावा जितनी भी ग्राम विकास की योजनाएं हैं जो सरकार ने दे रखी है उसको अपने ग्राम सभा में लाकर ग्राम सभा के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग एकदम प्रतिबद्ध रहेंगे 5 साल। और जो भी योजना होगी जो धरातल पर लाना होगा, सब योजनाओं को हम लोग धरातल पर लाकर अपने ग्राम सभा के विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे। गांव की समस्त जनता से अपील है कि अपना कीमती वोट जो है देकर हमें, हमारा चुनाव निशान कार है, पर देकर विजयी बनाने का प्रयास करें। साथ ही साथ आपसे एक वादा है कि गांव के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं हैं जो प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उन सारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा और अपने ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा बनाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बगल की ग्राम सभा नेवादा में जितना विकास हुआ है उससे कहीं ज़्यादा विकास हम लोग अपने ग्राम सभा में करने का प्रयास करेंगे और हर पात्र को आवास से, नाली से, रास्ते से हर व्यक्ति को या परिवार को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा विशेषकर प्राइमरी पाठशाला की शिक्षा मैं अभी बात कर रहा था, या फिर जो भी योजनाएं होंगी सरकार द्वारा संचालित, सब योजनाओं को ग्राम सभा में लाया जाएगा और हर घर में कुछ न कुछ विकास की किरण जगाकर ग्राम सभा को आदर्श ग्राम सभा बनाने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ राजू जी, आप प्रधान पद पा जाएंगे, ठीक है। रह गई बात, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम वे विद्यते, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो जो अनाथ शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या करेंगे? जो भी ऐसे इस तरह के विद्यार्थी होंगे उन विद्यार्थियों की शिक्षा की जिम्मेवारी मेरी होगी। मैं जो भी उस तरह का परिवार होगा जिसके घर तक शिक्षा नहीं पहुंच रही होगी उसकी शिक्षा का जिम्मा और खर्चा मैं लेने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। और साथ ही साथ जो भी पेंशन वगैरह की व्यवस्था होगी उस परिवार को दिलाया जाएगा ताकि वो परिवार सुखी रहे। आप मान लीजिए प्रतिभा संपन्न छात्र होते हुए उसको आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें आप क्या सहयोग देंगे? आर्थिक प्रॉब्लम को भी सुलझाया जाएगा, सब सहयोग किया जाएगा कि ताकि बच्चा आगे पढ़े और अपने भविष्य को उज्जवल करे, उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। हाँ, अगर आप प्रधान पद पाने के बाद, जैसे आज पार्टी या अनेकों प्रकार की पार्टियां हैं, तो तरह तरह की वैमनस्यता फैल रही है समाज में, इसको कैसे आप फॉलो करेंगे? इस चीज को दूर करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि जिन पक्षों में विवाद होगा उन पक्षों से करबद्ध प्रार्थना करके दोनों पक्षों को अपने स्तर से और एक ग्राम सभा में टीम बनाकर हर पूर्वे से उसको सुलझाने का काम किया जाएगा ताकि गांव का कोई भी मैटर थाने तक न जाए, गांव का मैटर गांव में ही समाप्त कर लिया जाए। अच्छा,
और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे पात्र बहुत से हो गए, व्यवस्था कुछ सीमित है, तो उसमें आप कैसे निर्णय देंगे? इस स्थिति में हाँ, इस स्थिति से निपटने के लिए देखिए सरकार ने सारी योजनाएं दे रखी हैं। जो आवास का के लिए पात्र होगा उसको आवास दिया जाएगा, जो लोग बचे रहेंगे उनको कैटल सेट के नाम पर भुगतान कराया जाएगा, ताकि कोई वंचित न रह सके योजनाओं से सरकार की किसी न किसी तरह से। और जहां तक जल की व्यवस्था की बात होगी तो रिबोर की सुविधा जो है सरकार ने ग्राम प्रधानों को दे रखा है, उस रिबोर के माध्यम से भी हैंडपंप वगैरह लगाने का काम किया जाएगा। पानी, बिजली, प्रकाश, पानी, बिजली और प्रकाश की व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने पानी के बारे में भी आपसे चर्चा किया है कि रिबोर दिखा के और ग्राम सभा में हैंडपंप वगैरह लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो भी उच्च स्तर के प्रतिनिधि हैं, एमएलसी, विधायक वगैरह, सबसे हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक इंडिया मार्क का हैंडपंप लाकर अपने ग्राम सभा में लगाया जाए। और बिजली की जहां तक बात है तो सरकार ने उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बिजली की समस्याएं लगभग दूर हो गई हैं। हाँ, जो भी खम्भे वगैरह होंगे, जर्जर होंगे, उनको सुधरवाया जाएगा प्रयास करके। अच्छा, खेल से जुड़े हुए जो हमारे गांव में हैं लोग खेल रहे हैं बराबर बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए, आप क्या करना चाहेंगे? खेल को ध्यान में रखकर जैसे सरकार ने भी शिक्षा के साथ साथ खेल पर भी जोर दिया हुआ है और सरकार भी प्रतिबद्ध है शारीरिक शिक्षा के प्रति। तो इसलिए हम लोग भी चाहेंगे कि ग्राम स्तर पर जो भी खेल संपन्न कराने लायक होंगे उसका जिम्मा हमारा होगा। मैं 5 साल तक जब तक प्रधान रहूंगा तब तक एकदम जो है खेल के प्रति सजग रहूंगा और जो भी काम होगा अपने स्तर से, अपने ग्राम सभा के स्तर से उसको संपादित कराया जाएगा। धार्मिक उत्सव, हमारे हिंदू धर्म में धार्मिक उत्सव बहुत से होते हैं। भारतीय अक्सर धार्मिकता से जुड़े होते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कितना सहयोग प्रदान करेंगे जीतने के बाद? धार्मिक, चूंकि भारत जो है धर्म प्रधान देश है और धार्मिकता संबंधी जितने भी 5 सालों में कार्यक्रम होगा उसकी जिम्मेवारी हमारी होगी। मैं अपने स्तर से, अपने टीम के स्तर से, लोगों के स्तर से उसको संपादित कराने का काम करूंगा। देखिए, हमारे भावी प्रधान पद के प्रत्याशी आज हमारे बीच में राजू जी का वक्तव्य आप लोगों ने सुना। अगर सुना है तो इस पर गौर करके इनको भारी से भारी मतों से विजयी बना करके, कार पर मुहर लगा करके भारी से भारी मतों से विजयी बना करके इनको ग्राम प्रधान पद को देने का प्रयास करें। इससे हमारे ग्राम सभा का विकास होगा, क्योंकि हम सभी लोग मिल करके इनको विकास के लिए लाया है, इनको विकास पुरुष बनाना है और ग्राम सभा को जिला स्तर तक बढ़ाना है। और या इतना आगे बढ़े कि इस ग्राम सभा को, हरिहरपुर को केंद्रीय इनाम भी मिले तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं इनसे कामना करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ग्राम वासियों से फिर अपील करना चाहता हूं कि एक बार आप लोग मुझ पर विश्वास दिलाइए, विश्वास दीजिए और मुझे प्रधान बनाने का काम करिए। उसके बाद मेरी पूर्ण जिम्मेवारी होगी कि मैं 5 वर्षों तक आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा। जय हिंद, जय भारत।